नमस्कार बच्चों, मैं हेमराज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5वां। जो आपका चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति का परिचय, उसका क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका। मैंने अभी तक आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और आपका ये 5वां क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो 4 क्वेश्चन की डट करके रिविजन की होगी और अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको वो समझ में आएगा। त्रिकोणमिति का जो प्रोसेस है, जिसमें आपके करीब करीब 30-35 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका ये 5वां क्वेश्चन है। मैं एक दिन में एक क्वेश्चन इसीलिए डालता हूं कि आप लोग उस क्वेश्चन पर अच्छी तरीके से मेहनत करें, हर तरीके से उसे समझने की कोशिश करें जिस तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां, ध्यान देना। क्वेश्चन मेरा 5वां क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ठीक है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, कॉमा AC बराबर √2 है। ठीक है, सेंटीमीटर हो तो क्या कह रहा है, किसके मान ज्ञात करवा रहा है? sin A, tan C के मान बताइए। थोड़ा ध्यान देना, ये तो आपको हर क्वेश्चन देखने को मिला है कि कोण C कोण B समकोण दिया गया है, लेकिन आपको इस तरीके से ये वाला जो दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है भुजाओं का जो मान दिया गया है, इस तरीके से आपको ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 भुजाएं हमारी बराबर की गई। इसमें क्या गया है कि जो AB का मान है वही BC का मान है, और जो BC का मान है वो कितना दिया गया? 1 दिया, अर्थात AB और BC दोनों का मान कितना है मेरा? 1 है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो कि AB बराबर है किसके? BC के, और BC किसके बराबर है? 1 के बराबर है, अर्थात AB और BC दोनों की जो मान होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक भुजा दी ही गई, क्या दी गई? AC बराबर √3 दी गई, सॉरी √2 दी गई। ठीक है, तो आपको यहां से अंदाजा लग रहा होगा कि आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज बनाना था? समकोण त्रिभुज बनाना था कि नहीं? हर क्वेश्चन में आपने बनाया है, तब सॉल्व किया। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लो और उसकी भुजाएं जो है डिनोट कर लो। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर मेरा क्या है? सबसे पहले आप क्या बनाओगे? एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे। ठीक है, चलिए मैं बनाता हूँ समकोण त्रिभुज 90 एंगल। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लें। ठीक है, बन गया। अब क्या कह रहा है इसमें? AB बराबर BC बराबर 1, लेकिन आपको सबसे पहले इनका नाम देना पड़ेगा, इन भुजाओं को। ठीक है, तो क्या करोगे? यहाँ क्या कह रहा मुझे? मेरा जो कोण B है वो क्या है? समकोण है, अर्थात 90 अंश का यही वाला है, इसको मान लिया मैंने B। ठीक है, ये B हो गया, मेरा निर्धारित हो गया कि हाँ यही 90 अंश का है और इसका मान यहीं पर रहेगा। ये अब रह गए क्या आपके? A रह गया 80। तो A कहाँ आएगा? A आप इसको मान लो। ठीक है, A आप इसको मान लो, तो A मैंने इसको मान लिया और C इसको मान लिया। ठीक है, ये वाला कोण मेरा जो है ये C है। सही है। अब क्या कह रहा है? अब भुजाएं दर्शा दो। AB बराबर और BC बराबर 1 दिया गया है, तो AB का मान जो है वो किसके बराबर? BC का। BC का मान दे रहा है 1, अर्थात AB और BC दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो AB बराबर यही भुजा है मेरी, इसका मान कितना दे रखा? 1 दे रखा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा आपको? BC बराबर, अर्थात B और C ये है मेरा, तो BC का भी मान 1 सेंटीमीटर हो गया। ओके, फिर क्या कह रहा है? AC बराबर √2 है, तो AC आपको कौन सी भुजा दिख रही है? ये दिख रही, कर्ण दिख रही, तो √2 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा √2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इतना आपने बना लिया। ठीक है, अब क्या करोगे? त्रिभुज तो हमारा बन गया है, भुजाएं भी डिनोट हो गई हैं। अब ये कह रहा है कि sin A, tan C का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? मैंने आपको लिखा था लंबकर्ण आधार में पहला पॉइंट कि sin A बराबर या sin θ बराबर लंबकर्ण आधार में क्या होता है? क्या होता है? बिल्कुल, लंब बटे कर्ण। सही है। लंब का मान देखो इसमें A के लिए लंब ये रहा और कर्ण हमारा यही रहेगा, आधार ये है। तो लंब का मान मुझे कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। ठीक है, कर्ण का मान कितना है मेरा? √2 है, √2 हो गया।
सेंटीमीटर। तो इसमें सेंटीमीटर मुझे भुजाओं का जो वैल्यू है, ठीक है, सेंटीमीटर में या मीटर में है, तो वो दिया गया है किसमें, सेंटीमीटर में। तुम भाई मैंने लिख दिया है। अब क्या आपसे निकलवाने के लिए कह रहा है, अब आपसे कह रहा है 10c का मान, ठीक है, 10c का मान। आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर हमारा जो एंगल था वो ए था, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या लिया गया, ऊपर वाला लिया गया, सी लिया गया। तो मैंने आपको बताया जब भी आपसे ऊपर वाला एंगल पूछेगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कर्ण तो हमारा वही रहेगा, लेकिन लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं जब भी हमसे ऊपर वाला कोण का मान पूछेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर इस कोण के लिए ये हमारा जो हो जाएगा ए बी, ये लंब हो जाएगा, और ये हमारी बी सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार, ठीक है। तो 10 लंब का आधार क्या मान होता है, लंब बटे आधार, यही होता है। अब लंब क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा कि नहीं। तो ये आधार भी 1 है, 1 का भाग 1 में लगाओगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर। समझ में आया किस तरीके से किया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और आप नेक्स्ट वीडियो का जो आपका आने वाली नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर आप अच्छी तरीके से मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।